नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 31 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए, पिछले वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिविजन हम कर लेते हैं। मंत्री मोहम्मद अकबर ने कोचिंग संस्था उड़ान का उद्घाटन किस जिले में किया है? कबीरधाम में किया है। मासिक पत्रिका उजाला समय का विमोचन किसने किया है? श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। दी फ्री प्रेस जर्नल के छत्तीसगढ़ पेज का विमोचन किसने किया है? श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। एनटीपीसी के सहयोग से छत्तीसगढ़ के किस जिले में 2 सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट लगाए जाएंगे? कोरबा जिले में लगाए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल स्वर्गीय बिसाहू दास महंत स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय का लोकार्पण कहां करेंगे? कोरबा में करेंगे। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किसे जैविक कृषि के लिए नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है? वेदेश्वरी शर्मा को सम्मानित किया गया है। किस जिले में कृषि वैज्ञानिकों ने बस्तर धान वन किस्म के बीज विकसित किया है? तो बस्तर जिले में किया है। पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में कहां देश का सबसे लंबा मंदिर कॉरिडोर बनाया जाएगा? दंतेवाड़ा में बनाया जाएगा। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जसपुर में किया गया है। जसपुर जिले में पर्यटन विकास के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जसपुर के देश देखा में रॉक क्लाइंबिंग का जिले में 4 स्वामी आत्मानंद विद्यालय के विद्यार्थियों के साथ प्रशिक्षण और अभ्यास का उद्घाटन किया गया। छत्तीसगढ़ का पहला एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन जशपुर में किया गया है। अब जशपुर के पर्यटन स्थल देश देखा में रॉक क्लाइंबिंग के साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स की सुविधा भी मिलेगी। जसपुर जिला पूरे देश में अपनी बायोडायवर्सिटी के कारण अपनी एक विशेष पहचान रखता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना कहां खुलने जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रायपुर में। छत्तीसगढ़ का पहला रेंज साइबर सेल थाना राजधानी रायपुर के गंज परिसर में खुलने जा रहा है। रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और धमतरी जिलों के थाना क्षेत्रों में होने वाले ऑनलाइन फ्रॉड और फाइनेंसिंग फ्रॉड की जांच रेंज साइबर सेल थाना में होगी। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनांदगांव को। बेहतर कानून एवं व्यवस्था की दृष्टि से पुलिस रेंजों का पुनर्गठन हुआ है। राजनांदगांव को पहली बार नई पुलिस रेंज बनाई गई है। इससे पहले यह दुर्ग पुलिस रेंज में शामिल थी। इस समय प्रदेश में 5 पुलिस रेंज रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और दुर्ग हैं। इसमें दुर्ग पुलिस रेंज का विभाजन कर राजनांदगांव को नया रेंज बनाया गया है और राजनांदगांव के नया रेंज बनने के बाद अब छत्तीसगढ़ में कुल 6 पुलिस रेंज होंगे। नई पुलिस रेंज राजनांदगांव में प्रभावित राजनांदगांव, कबीरधाम, नवगठित खैरागढ़, छुई खदान, गंडई एवं मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी जिले को शामिल किया गया है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, राजनांदगांव के नया रेंज बनने के पहले छत्तीसगढ़ में सिर्फ 5 पुलिस रेंज थे जो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा, बस्तर और दुर्ग में थे और दुर्ग जिले को विभाजन करके राजनांदगांव को अलग कर दिया गया है और एक नए पुलिस रेंज का पुनर्गठन किया गया है, जिससे अब छत्तीसगढ़ में कुल 6 पुलिस रेंज हो गए हैं। अगला प्रश्न है, किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने वाला पहला राज्य कौन होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदने में छत्तीसगढ़ कौन से क्रम का राज्य होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन है पहला। मंत्री श्री डहरिया ने मंदिर हसौद तहसील कार्यालय के भूमि पूजन के दौरान कहा कि पूरे देश में किसानों से प्रति एकड़ 20 क्विंटल और 2800 रुपए प्रति क्विंटल मूल्य पर धान खरीदने वाला छत्तीसगढ़ पहला राज्य होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान खरीदी का लक्ष्य कितना रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 125 लाख मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ में आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में 125 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य रखा गया है। 2023-24 में घोषणा के अनुरूप किसानों से 20 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी की जाएगी। छत्तीसगढ़ में किसानों के धान विक्रय में सहूलियत को ध्यान में रखते हुए उपार्जन केंद्रों की संख्या को बढ़ाकर 2617 कर दी गई है। गत वर्ष
यानी कि पिछले वर्ष किसानों से रिकॉर्ड 107.53 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। अगला प्रश्न है, सुमिरौ छत्तीसगढ़ गीत संग्रह का विमोचन किसने किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्री भूपेश बघेल जी ने किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ी भाषा छात्र विकास समिति के सदस्यों से सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने इस दौरान छत्तीसगढ़ी साहित्यकार श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की रचनाओं के संग्रह पर आधारित गीत संग्रह सुमिरौ छत्तीसगढ़ का भी विमोचन किया है। श्री दुर्गा प्रसाद पारकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस गीत संग्रह के गीतों को पद्मश्री महेंद्र कपूर, ममता चंद्राकर जैसे दिग्गज कलाकारों ने अपनी आवाज दी है और उनकी रचनाएं बहु हाथ के पानी और सुदामा के चाउर हेमचंद विश्वविद्यालय दुर्ग और रविशंकर विश्वविद्यालय के एमए छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रमों में शामिल है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, विमोचन किसने किया है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि उसके संपादक कौन है या उसके लेखक कौन है। तो गीत संग्रह सुमिरौ छत्तीसगढ़ का विमोचन श्री भूपेश बघेल ने किया है और यह जो गीत संग्रह है यह साहित्यकार श्री दुर्गा प्रसाद पारकर की रचनाओं के संग्रह पर आधारित है। इस गीत संग्रह को आवाज किसने दिया है? महेंद्र कपूर और ममता चंद्राकर ने दिया है। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? तो इनकी दो रचनाएं जो हैं बहु हाथ के पानी और सुदामा के चाउर, ये दोनों रचनाएं जो हैं हेमचंद विश्वविद्यालय और रविशंकर विश्वविद्यालय के एमए छत्तीसगढ़ी के पाठ्यक्रमों में शामिल हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली में जानकारी देने वाला छत्तीसगढ़ का पहला शासकीय ऐप कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोर बिजली ऐप 2.0। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने कोरबा प्रवास के दौरान मोर बिजली ऐप 2.0 का शुभारंभ किया। नए मोर बिजली ऐप को प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए छत्तीसगढ़ी बोली में उपलब्ध कराया गया है। चीन उपभोक्ताओं ने छत्तीसगढ़ी बोली को एसएमएस की भाषा के रूप में चुना है। उन्हें मासिक बिजली बिल भुगतान रिमाइंडर और बिल भुगतान की जानकारी छत्तीसगढ़ी में भेजी जाएगी। इसके साथ ही यह छत्तीसगढ़ी बोली का प्रदेश का पहला शासकीय मोबाइल ऐप बन चुका है। मोर बिजली ऐप के पहले वर्जन को 6 अक्टूबर 2020 को लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, मोर बिजली ऐप 2.0 में छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं को कितने प्रकार की सेवाएं मिलेंगी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 36 प्रकार की। मोर बिजली ऐप के पहले वर्जन को बिजली उपभोक्ताओं का अच्छा प्रतिसाद मिलने के कारण ही नागरिक सेवाओं के विस्तार हेतु ऐप के दूसरे वर्जन को तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा लॉन्च किए गए मोर बिजली ऐप 2.0 में 36 प्रकार की उपभोक्ताएं सेवाएं प्राप्त होंगी। छत्तीसगढ़ के भूइयां मोबाइल ऐप के बाद सिर्फ मोर बिजली ऐप को ही 10 लाख से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है। अगला प्रश्न है, प्रति व्यक्ति बिजली खपत में देश के सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को ऊर्जा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां प्रदान करने हेतु कोरबा जिले में 1320 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन का शिलान्यास किया है। यहां पर 660 मेगावाट की 2 इकाइयां स्थापित होंगी। शिलान्यास के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट के नामकरण पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर होगा। छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति बिजली खपत देश में सबसे ऊपर है। छत्तीसगढ़ में कोरबा ऊर्जा की राजधानी रही है और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1957 में कोरबा में बिजली की प्लांट की पहली शुरुआत की थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोरबा में जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट खुल रहा है उनका नामकरण श्री राजीव गांधी के नाम पर होगा। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस मॉडल को पूरे देश में लागू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हायर सेकेंडरी के साथ आईटीआई मॉडल को। दोस्तों इसी प्रश्न को आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है, किस राज्य के शिक्षा मॉडल को केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश में लागू किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में हायर सेकेंडरी के साथ छात्रों को आईटीआई प्रमाण पत्र प्रदान करने के लागू किए गए संयुक्त पाठ्यक्रम की तर्ज पर अब केंद्र सरकार पूरे देश में स्कूल एजुकेशन के साथ वोकेशनल ट्रेनिंग का इंटीग्रेटेड कार्यक्रम लागू करना चाहती है। इसके लिए कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत
प्रशिक्षण महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा एक समिति गठित की गई है। यह समिति स्कूल शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण के एकीकरण के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। प्रशिक्षण महानिदेशालय के निदेशक द्वारा इस समिति में छत्तीसगढ़ से प्रतिनिधि नामांकित करने का अनुरोध किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ के चयनित हायर सेकेंडरी स्कूलों में 11वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्र जो साथ साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनके लिए स्कूलों एवं ITI के समन्वय के माध्यम से स्कूली शिक्षा एवं विद्यार्थियों की रुचि का व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा पर शोध करने वाली पहली शोधार्थी का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन है चंदन बाला। छत्तीसगढ़ राज्य गीत के रचयिता डॉक्टर चंद्रदेव वर्मा पर शोध करने वाली शोधार्थी श्री चंदन बाला है। श्री चंदन बाला अपना शोध कार्य शासकीय दूधाधारी बजरंग कन्या महाविद्यालय रायपुर में डॉक्टर सविता मिश्रा के अधीन कर रही हैं। छत्तीसगढ़ का राज्य गीत अरपा पैरी का आधार है, जिसके रचयिता डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा जी हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में विश्व बाघ दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के युवा गुजराल सिंह को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में कौन सा स्थान मिला है? इसका सही उत्तर ऑप्शन है पहला स्थान मिला है। ग्लोबल टाइगर डे के अवसर पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में बाघ संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता और इको डेवलपमेंट कमेटी आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ के तीनों टाइगर रिजर्व द्वारा लगाए गए स्टॉलों को देश भर में लोगों ने सराहा है। विश्व बाघ दिवस के अवसर पर जुलाई में देश भर में चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बस्तर के श्री गुजराल सिंह बघेल को ट्राइबल आर्ट कैटेगरी में देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और यह जो कार्यक्रम था वो उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में इस प्रदर्शनी का आयोजन हुआ था। दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के कितने क्षेत्रों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क UIPA का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, उत्तर गलत हो या सही, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।